आज वचन निर्गमन की किताब 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन यदि से तुम अपने धीरे धीरे पढ़ना। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इस वचन के जरिए तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हालेलुया। तो तेरा वचन है वो सच्चा है परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन पवित्र है परमेश्वर। जो परमेश्वर एक तेरा वचन हथौड़े के समान है प्रभु जी। जहाँ भी प्रभु जी हालेलुया जो भी परमेश्वर हालेलुया जिस वचन के अनुसार हमें तूने बोला है उसी के अनुसार होता है परमेश्वर। हमारे इस समझ को खोल दे प्रभु जी। हमें नहीं पता तो इस वचन से हमसे क्या बात करने वाला है। हम अपने शब्द और अपनी योजना से कुछ नहीं बोले प्रभु। मैं अपनी योजना से कुछ नहीं बोलूं प्रभु जी। जो स्वर्ग हमारे लिए योजना बनाई है, जो पवित्र आत्मा तू आज हमसे कलीसिया से बात करना चाहता है, सुनने वालों से तू बात करने वाला है प्रभु, वो सब लोग प्रभु जी इस वचन को सुने और विश्वास करें और प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जीव सकें, तेरे वचन के अनुसार चल सके। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। वचन पर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। वचन को सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए परमेश्वर। हालेलुया कि तू जो भी लोग परमेश्वर जिसके पास तेरा वचन पहुंचा उनका जीवन को तूने चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता तू आज मेरे से क्या बात करेगा। मैं कुछ भी प्रभु जी, मेरा कोई दिमाग नहीं है जो हम कुछ बात करें। आपका वचन हमारे जरिए बात करता है परमेश्वर। तो आप स्वयं आज मुझसे, हमारी कलीसिया जो भी प्रभु जी तेरी जो कलीसिया इससे और तेरे लोगों से, सुनने वालों से तू क्या बात करना चाहता है परमेश्वर, हमें नहीं पता परमेश्वर। तू हमें बताता कि हमें जो आज की जरूरत है आत्मिक भोजन है वो खाकर प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरा तारीफ करें प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस चंद मिनट जो भी प्रभु जी गुजरे समय तूने संभाला, आने वाला टाइम तेरे नाम से जिए और वैर भक्ति में बदले, यीशु के नाम से आमीन। जो हमने वचन पढ़ा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को तन से और मन से सुनना है। हालेलुया। अगर हम अगर देखे परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा, परमेश्वर का दास दाऊद था। हालेलुया। परमेश्वर का दास दानियल था। परमेश्वर का दास मूसा था। मूसा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। अब बाइबल में बहुत सारा प्रभु के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के बारे में हमें पता नहीं है। दुनिया जब से बनी है आदम से लेके अब तक जिन के पास प्रभु का वचन पहुंचा, हालेलुया, जिन्होंने वचन को तन मन से सुना उनका जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। जब याकूब और एसाव जो इसहाक के दो बेटे थे, हालेलुया, कौन दो बेटे थे, और उनका जो दादा था इब्राहिम, कौन था? इब्राहिम। परमेश्वर का दास कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम की गोद में याकूब और एसाव दोनों बड़े हुए हैं। हालेलुया। और अब्राहम, हमारे जो घर में दादा दादी बड़े होते हैं तो क्या सिखाते हैं? परमेश्वर की बातें सिखाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो उनके हिसाब से अपनी बातें बताते हैं। हालेलुया। मगर अब हमें तो ये देखना है ना कि वो बात क्या सही है क्या गलत है, कौन सी सही है, कौन सी हमारे लायक है, कौन सी हमारे लायक नहीं है। मगर जब अब्राहम परमेश्वर का दोनों बेटों को सिखाता, पोतों को दोनों को वचन सिखाता, हम देखते आगे जाके याकूब तो परमेश्वर का प्रिय हो गया मगर एसाव परमेश्वर के खिलाफ हो गया। हालेलुया। हम वचन जब आता है तो वचन जीवन बदल देता है। हालेलुया। अगर हम उस वचन को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं तो वही वचन परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाले लोग बन जाते हैं और लास्ट में क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। हालेलुया। और
जिन जिन के पास वचन पहुंचा उनका जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, चेंज किया। अगर आज अभी हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, एशिया महाद्वीप का इजराइल देश में, हालेलुया। मगर हम देखते हैं एशिया परमेश्वर का मतलब पवित्र परमेश्वर के बारे में नहीं जानते एशिया के इतने लोग, हालेलुया। मगर इन अंतिम दिनों में यहाँ बहुत परमेश्वर का काम हो रहा है, हालेलुया। और उनमें से ही हम हैं, हालेलुया। उनमें से हम हैं। एशिया के अंदर इतना लोग है, मसीह लोग बहुत कम है, 10% शायद 20% होंगे, हालेलुया। बाकी सब अन्य अन्य चीज का पीछे चलने वाले लोग हैं। कहने का मतलब उनके पास वचन तो पहुंचा, जिन्होंने वचन पहुंच गया उन लोगों को केवल एक दुनियाई आशीष नहीं बल्कि आत्मिक आशीष भी मिली, हालेलुया। इस वचन को पहुंचाने वाले, परमेश्वर का बाइबल को लिखने वाले, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे स्थितियों को उन्होंने चेंज किया, हालेलुया। ये जो वचन हमारे पास पहुंचा है, हम सोचते हैं ये बहुत आसानी से पहुंच गया, हालेलुया। ये आसानी से नहीं पहुंचा, इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है, हालेलुया। तो हम इस वचन को, अगर यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है, किसको कह रहा है, इजरायली लोगों को कह रहा है, इसका हम पीछे देखेंगे। तब इजरायली लोगों को, आपको मालूम है इजराइल गुलाम, इतना गुलाम में फंसा हुआ था, और वो लोग खाने के लिए भी उनको मतलब टाइम से भोजन मिलना, उनके लिए भी वो नाप तोल था, भाई इतना ही खाना मिलेगा तुम्हें, हालेलुया। जब इतना टाइम में तुझे इतना खाना मिलेगा, इतना काम तुझे करना पड़ेगा, आज इतनी ईंटें निकालनी पड़ेगी। और वहां से जब परमेश्वर का वचन मूसा के जरिए पहुंचा, और जब वहां से वचन पर मूसा ने विश्वास किया, हालेलुया, और विश्वास करके मूसा के जरिए परमेश्वर का वचन, बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, हालेलुया। वहां पे तो यहाँ जो मूसा कहना चाहता है, तुम जो वचन सुनते हो वो मन और वचन को सुनने, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुने, हालेलुया। दबाव भी नहीं है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं मगर उन पर कोई नहीं चलते, हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या दबाव लगाता है? कोई भी परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं लगाता, हालेलुया। उसके ऊपर चॉइस है, मगर एक दिन क्या परमेश्वर उनको छोड़ेगा हमेशा के लिए? नहीं छोड़ेगा हमेशा के लिए, हालेलुया। उसका एक टाइम है, उस टाइम के दरिया में, उस वक्त में वो क्या है, परमेश्वर उसको कुछ नहीं बोलेगा, हालेलुया। जब हम बच्चे होते हैं ना, ज्यादा बच्चे लोगों को हम कुछ नहीं बोलते, ये तो बच्चा है, हम ऐसे करके उस बात को इग्नोर कर देते। मगर जब बड़ा हो जाएंगे और तब गलती करेंगे तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम था उसके अनुसार। इसी प्रकार परमेश्वर का जो दुनिया है, जितने भी है, परमेश्वर का क्या है, सब बच्चे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उनके पास वचन नहीं पहुंचा, हालेलुया। ऐसा नहीं है, हालेलुया। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर का वचन हर कोई के पास पहुंचता है, हालेलुया। किसी ने मान लिया, विश्वास कर लिया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, एक बीज बोने वाला एक किसान था, हालेलुया। जब बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज कहाँ पड़ गया? जिस वो रास्ते पे जा रहा था वो रास्ते पे गिरा, हालेलुया। कुछ बीज जब वो रास्ते से जा रहा था तो झाड़ियों के पथरीली जमीन पर गिरा, हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा, 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फल लेके आया, हालेलुया। यीशु मसीह जहां भी रहते थे उनके अनुसार ही उन लोगों से बात करते थे, हालेलुया। मगर इस बात को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन यानी बीज परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। और खेत क्या है? संसार है, हालेलुया। और परमेश्वर का जो बीज है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हर इंसान के पास पहुंच रहा है। सोशल मीडिया के जरिए पहुंचो, टीवी के जरिए पहुंचो, या हम ट्रैक्स मार दे उनके जरिए पहुंचो, बाइबल के जरिए पहुंचो, या लोगों के जरिए पहुंचो, विश्वासियों के जरिए पहुंचो, पास्टरों के जरिए पहुंचो। वो अपना प्रभु का अपना तरीका है। मगर दुनिया में अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन फैल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन फैल रहा है। आज अगर हम, एक बात है, परमेश्वर हमें आशीष क्यों करे? विजय भाई आप बताओ, परमेश्वर हमें आशीष क्यों करे?
परमेश्वर के हम बच्चे हैं, तो परमेश्वर आशीष करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम याद करते हैं। परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम उसके बच्चे बन गए, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। अब मेरा बेटा है, मैं उसी आशीष क्यों, वो बोला मुझे तो खाने की चीज लेके दो, मैं क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा वो बेटा है। हालेलुया। मैं बाप हूँ, तो हमारा पिता हमें आशीष क्यों करे? हालेलुया। हमें बरकत क्यों देना चाहे? क्योंकि हम उसका बेटा है, हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। देखो दुनिया में कोई भी एक कंपनी आती है, वो आती है तुम्हें ये वो दिखाती है। जैसे कोई कंपनी है, खोलने जा रहा है, तो बैंक में जाएगा, बैंक में बोलेगा बोलो हम तुझे लोन क्यों दे भाई, तो वो अपना प्रोजेक्ट बताएगा, देखो साहब ऐसे इतना पैसे लगेंगे, इसके लिए इतना मिलेंगे, फिर वो आएंगे कैसे भाई, इसका प्रॉफिट क्या है? हालेलुया। परमेश्वर में आशीष दे तो परमेश्वर को क्या आशीष, फायदा क्या? परमेश्वर नहीं भी आशीष करे तो क्या फायदा है? क्या हम कुछ कर सकते हैं परमेश्वर का? कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर में आशीष क्यों? तो वो बैंक पूछेगी, बैंक को ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा? ब्याज। तो हम परमेश्वर को ब्याज दे रहे हैं। हमारा क्या है? हम अपने लोगों को, जो हमारा जानकार है, मित्र है, अनजान, हम उनको बताते हैं। हालेलुया। हम उनके सामने अपनी गवाही देते हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसे किया। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने ऐसे किया था। आज तू अगर विश्वास करेगा तो आज इसी वक्त तेरे लिए परमेश्वर करेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का काम क्यों नहीं घटता? लोग कितना जोर लगा लें, कितना भी अपना बुद्धि का, अपना जो भी पद है, जिनके पास जितनी कोई कुछ भी शक्ति है, वो अपने तरीके से जोर लगा ले, क्या परमेश्वर का काम रुका? हालेलुया। जब हम वचन को अगर हम नॉलेज हो जाए तो हमें पता चलता है परमेश्वर का काम कभी रुक नहीं सकता। हालेलुया। कोई रोक ही नहीं सकता। वो अगर रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है। अगर परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है तो उसका क्या होना है? उसका तो हार ही होना है एक दिन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है। अब जो हमें कोई भी चिंता नहीं करनी। हालेलुया। कोई भी हम उस चीज को देखो, जब परमेश्वर, जब उन्होंने बीज बोने का दृष्टांत जब हम पढ़ते हैं, मालूम है कहाँ है बीज बोने का दृष्टांत? निकालो। बिल्कुल अच्छा वचन पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, इसलिए सबको ध्यान है। यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। बस थोड़ा थोड़ा रुको। तो वहां पर क्या होता है? यीशु मसीह के साथ हमेशा भीड़ रहती थी। हालेलुया। और आज हम जब प्रभु हम देखते हैं, हम जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का जो टाइम है ना, लोग परमेश्वर के प्रति बहुत क्या हो गए, बोरिंग। परमेश्वर की बात करें तो बोरिंग। हालेलुया। वचन पढ़े तो बोरिंग। अभी नीतीश है ना, इनको कोई वचन का मतलब नहीं है। हालेलुया। अपना मस्ती में कर रहे हैं बस, क्या वचन सुन रहा है, कितना टाइम है, जल्दी से पूरी हो जाए, बस यहाँ से निकले, खाए पिए निकले। अब घड़ी चल नहीं रही है तो हमारा क्या है? ये रियल बात है। हमें बोरिंग लगता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। भजन संहिता दाऊद 121 में क्या कहता है? मेरा परमेश्वर कभी नहीं उगता, न कभी सोता, न कभी। हालेलुया। वहाँ 4 बातें हैं। उग, हम कोई चीज से उब जाते हैं ना यार, यही है, ये बात सुन सुन के उब जाते हैं। हालेलुया। क्यों उब जाते हैं? क्योंकि हमारा मन उस पर लगा हुआ नहीं है। इसलिए हम शुरू में बोला, हे मेरा मन चुपचाप तू परमेश्वर का क्या कर, महिमा कर, तारीफ कर। हम सोचते हैं ये क्या वचन सुन रहे, ये डेली सुनते हैं ना, ये डेली प्रार्थना करते हैं ना, ये डेली ये करते हैं ना, ये हमारा मन क्या करेगा? ऐसे मतलब बोझ सा समझेगा। मैं यहाँ से निकल के वहाँ खेलूं कूदूं, मैं ये करूं, मैं उससे बात करूं, मैं उस पर फोन पर बात करूं, हम उससे साथ जाके बात करूं। हमारा मन क्या करेगा? परमेश्वर का वचन जब हमारा नहीं लगेगा ना, इसलिए वहां दाऊद कहता है, हे मेरा मन। सीधा उस किसको डांट रहा है? वो मन को डांट रहा है। इसलिए मैं अपने जो पिछले संडे से बात की, परमेश्वर क्या कह रहा है? हमारी लड़ाई किससे है? अपने आप से है। हालेलुया। अपने आप से ही हमारी लड़ाई है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते उसके लिए ये मेरे लिए ऐसा कर दिया, हालेलुया, उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया। उसने कुछ नहीं किया, उसका जिम्मेदार हम है। परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखा है। अगर उस काम को तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं काम नहीं करता हूँ, परमेश्वर ने यीशु को बोलो तुझे 7 चक्कर इस यरीहो के नगर में लगाना ही है,
यार यीशु अगर 6 ही चक्कर लगाता तो परमेश्वर काम करता? आज बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है जी, कोई है ही नहीं परमेश्वर। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की बात तो सुनना नहीं चाहते, अपनी बात बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी पूरी कर लो, अपना मन के अनुसार करो, अपना जो चाहे वो जाए, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। मगर उसका अगर हम कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाके उसे पूछेगा, ये डॉक्टर बोले भाई ये दवाई लेनी है तो ये इस टाइम पे लेनी है, ये उस पर खाना है, इस तरह तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। अब हमने जो पढ़ा, जो निर्गमन हमने पढ़ा, क्या लिखा? तू तन मन से, हालेलुया, परमेश्वर के वचन पर हमें क्या करना है। तो बीज बोने वाला दृष्टांत में भी हम देखते हैं, तो वहां पर जो परमेश्वर का, जो यीशु मसीह के पीछे भीड़ रहती थी, तो उनको क्या दिक्कत थी कि यीशु मसीह 5 रोटी से 5,000 को खिला देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंधों को, तो वो कुछ उनके अंदर भूख थी, आज मिलेगा कुछ का, तो अद्भुत काम देखेंगे यीशु मसीह के साथ, है ना। हम कोई अद्भुत काम देखेंगे, या लंगड़ा को चंगा कर देगा, या मतलब कोढ़िए को चंगा कर देगा, या कोई अंधे को आंख दे देगा, या अपना रोटी की तो उनको चिंता नहीं देगी, 5 रोटी से 5,000 को खिला दिया, बोले भूखे तो मरने नहीं देगा। यानी वो सब जो भीड़ थी वो सब कुछ छोड़ करके हमेशा यीशु मसीह का हम वचन पढ़ते हैं पीछे चलती थी। हालेलुया। मगर जब वचन से जब बात करते थे ना यीशु मसीह, तो हमने बोला ना, हमारी दुनिया को चुभाने वाली बातें, दुनिया के लोग जब हम प्रभु में होते हैं बहुत सारे चुभने वाली बातें हमें बोलते हैं, मगर अगर हम पवित्र आत्मा में हैं तो हमें उसका कोई भी असर नहीं होता। हालेलुया। मगर यीशु मसीह ने, यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने एक वचन को इस्तेमाल किया, तुम मेरा ही क्या खाते हो, मांस और लहू। हालेलुया। ऐसे बात बोला है, वो भीड़ बहुत सारी क्या हो गई, चली गई। मगर जो चेले थे परमेश्वर जो उसके साथ रहते थे, उनमें पतरस ने क्या जवाब दिया, हम तुझको छोड़कर कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। ये अनंत जीवन हमें पाना है। हालेलुया। इस अनंत जीवन को खोजना है, मगर मिलेगा कैसे? वचन तो हमारे पास आ गया, देखो वचन आ गया, हमने उस पर विश्वास भी कर लिया, हमने उसके अनुसार प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? हालेलुया। अब हम इसमें जो लिखा है, यदि तू निर्गमन का हम अगर 15-26 में लिखेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुने, हालेलुया, और उसकी दृष्टि में है ठीक वही कर। देखो हालेलुया। देखो एक बात यहाँ परमेश्वर का दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में अगर ठीक है वही अगर तू करे, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या है? मैं, उसने मुझे गाली दी, मैं भी उसको गाली दे दूं, परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है? नहीं। हालेलुया। उसने मेरे लिए बुरा किया, मैं भी उसका बुरा कर दूं, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है क्या? परमेश्वर सुनेगा? हालेलुया। मैं झूठ बोला और परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे करेगा? हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की बात को मानते नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है तुम बीड़ी छोड़, तू सिगरेट छोड़, तू गाड़ी बकना छोड़, तू गलत से मुंह से बार बार शब्द बोलता है, हम गलत शब्द बोलते हैं, रीस में घुसे, मुझे गुस्सा आ गया ना मैं तुझे ऐसे कर दूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? हम दूसरे को किसी को नहीं देखा। यीशु मसीह ने कभी बोला मुझे गुस्सा आ गया ना तो पतरस आज तेरा नहीं काम तमाम कर दूंगा मैं? हालेलुया। बाइबल में कहते हैं कभी ऐसा नहीं। क्रोध तो किया यीशु मसीह ने एक जगह, हम देखते हैं, मगर ये कभी नहीं बोला मुझे गुस्सा आ गया। देखो दुष्ट आत्मा को ऑलरेडी मौका दे चुके हम। हालेलुया। मगर सिचुएशन ऐसी बनती है हमारे जीवन में से गुस्सा आता है, मगर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जब तू अपने आप पे आ जाए तो तू परमेश्वर से क्या कर? हालेलुया। देखो उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप से सारी संपत्ति लेके चला गया, सारी संपत्ति उड़ा दी और अपना सब कुछ नष्ट हो गया, तब बाइबल कहती है वो अपने आप पे आया। हालेलुया। कि मेरे बाप के घर में इतना नौकर है। हमारे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल गया, अभी हम रास्ते में आ रहे, नीतीश बहुत परेशान कर रहा था, मैंने बोला मैं गुस्सा बहुत आ रहा है तेरे पर, ठीक नहीं रहेगा फिर। हालेलुया। मगर फिर मैंने जब मैं प्रार्थना में पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा बोला हम उस गुस्से के दुष्ट आत्मा को, हमारा गुस्सा तो करना है, अगर गलत कर रहा है तो हमें उसे डांटना है, समझाना है, मगर उसको ये नहीं समझ, बहुत सारा समझ, मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं ऐसे कर दूंगा। वो कौन है?
शैतान की दुष्ट आत्मा, हम मौका देते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा हम इस चीज को संभालता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा। इसलिए अपना जो जीवन, इसलिए जो वचन हमारे पास पहुंचा है, वचन कौन है? यूहन्ना का सुसमाचार में एक हम पढ़ेंगे तो वचन कौन? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। अब 14 में पढ़ो, उसी का एक 14 में पढ़ो। और जितने और वचन देहधारी हुआ और और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। 9 और पढ़ो उसी का। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया। आगे पढ़ो अंकल। 12वां पढ़ना सिर्फ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके दो नाम पर विश्वास 2-4 मिनट और हम लेंगे। देखो वचन, अभी मैंने बताया वचन सुना। वचन कौन है? वचन तो स्वयं परमेश्वर। अब लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ है जी? अरे वचन यही तो परमेश्वर है। परमेश्वर आ गया ना तुम्हारे पास है। वचन कौन है? तुम वचन का तन मन से सुनो। वहां पे लिखा है कि तुम उसके दृष्टि में ठीक है वही करो। हालेलुया। अब वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। और वो वचन कहाँ हो गया? यूहन्ना इसमें क्लियर करता है, वो देहधारी हुआ, यीशु मसीह के रूप में आ गया। अब 12वां वचन में पढ़ता है, जितनों ने उससे ग्रहण कर लिया उससे उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो वचन ने क्या कर दिया? सारा चीज वचन कह रहा है तुम ये करो, तो वचन के अनुसार अगर हमें दिख रहा है ये घाटा है। देखो दुनिया में हम जो भी काम करते हैं प्रॉफिट को ज्यादा देखते हैं, घाटे को कोई पसंद नहीं करता। फिर भी घाटा तो आता है ना, फिर भी नुकसान आता है ना हमारे जीवन में। फिर भी हमारा जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज होती है जिससे हमारा बहुत कुछ, अभी देखो युद्ध हो रहा है यहाँ पर, कितना नुकसान हो रहा है, मगर मान दोनों तरफ से नहीं रहे। हालेलुया। मगर हो तो रहा है ना। मगर परमेश्वर का वचन कहता है तू मन से और तन से सुने और उसकी जो ठीक है वचन की दृष्टि में। वचन कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है वही तू करे तो तुझे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। परमेश्वर का संतान अगर हमें बनना है तो हमें परमेश्वर का बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और जो वचन के अनुसार हम अगर हमारा जीवन चलेगा तो परमेश्वर उससे बहुत खुश होगा। मैंने वही बोला ना कि परमेश्वर हमें आशीष क्यों मिले, क्यों करे परमेश्वर आशीष, मुझे आशीष क्यों करे, मेरा कर्जा परमेश्वर क्यों उतारे? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर काम, नौकरी, जॉब क्यों दे? मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को बताऊंगा, गवाही दूंगा, उसके बारे में जाके संगति करूंगा, उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में मैं बोलूंगा। मैं उसके लिए अपना